activated. मुझे ये बात पता है कि आपको अपने साउंड सेटअप पर या आपके डीजे सेटअप पर हैवी बेस चाहिए। जब भी आपका डीजे सेटअप कहीं पर चलाया जाए, उसकी टेस्टिंग शुरू हो, जो लोग वहाँ पर खड़े हों वो सामने से बोलना शुरू करें कि हाँ, आपके साउंड सेटअप में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा पंच है और बहुत ज़्यादा बेस आ रहा है। मेरा भी सपना है कि मेरे साउंड सिस्टम में हैवी बेस आए। अब जब हम अपने साउंड सिस्टम को हैवी बेस के लिए तैयार करते हैं तो बड़े स्पीकर्स, ज़्यादा वाट के स्पीकर्स की ज़रूरत होती है। 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट, ऐसे करके बड़े स्पीकर्स लगाते हैं। अब मुसीबत यही शुरू हो जाती है, जब हम कोई बड़ा बेस बनाते हैं तो स्पीकर जब खरीद के लाते हैं तो स्पीकर बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। जब भी उस स्पीकर को हम अपने कैबिनेट में लगाते हैं तो कैबिनेट में जो स्क्रू लगाए जाते हैं, जिन स्क्रू से स्पीकर्स को हम उसमें माउंट करते हैं कैबिनेट में, जब हम अपने साउंड सिस्टम को टेस्ट करते हैं, उस कैबिनेट को टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, स्क्रू टूट जाते हैं, हमारा स्पीकर गिर जाता है। अब किसी न किसी तरीके से मान लिया हमने एलन की जो हमारे आते हैं उनसे स्पीकर को माउंट कर लिया। अब 2 स्पीकर एक बेस में लगा दिया तो हमारा बेस बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। जब हम कहीं पर 8 या 10 बेस लगा के अपने साउंड सिस्टम को लोड करते हैं, पूरे डीजे सेटअप को तैयार करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो ट्रक होता है, जो हमारा साउंड सेटअप का लोडर होता है, वो आगे की तरफ से उठना शुरू हो जाता है, जिसमें चोट खाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो अब यहाँ पर यही सवाल उठता है कि भाई, हमारे पास इतने बड़े स्पीकर्स भी हों लेकिन उसका जो वजन हो वो कम हो, ताकि हम उन्हें आराम से किसी भी टाइप के स्क्रू से लगा सकें। और साथ में अगर हम एलन की भी लगाते हैं और 2 स्पीकर एक कैबिनेट में लगाते हैं, तब भी हमारा जो कैबिनेट है कंप्लीट 2 स्पीकर के साथ, यानी 2 वूफर के साथ, वो वजन भी ना हो और पावर भी तगड़ी आए। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा स्पीकर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कम वजन में बहुत ही हाई पावर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अरुद्रा और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल डीजे सपोर्ट पर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रही थी कि टर्बो ऑडियो के स्पीकर कैसे होते हैं, एसएलवी के एम्पलीफायर कैसे होते हैं। भाई, एसएलवी के ऊपर वीडियो लाओ। तो आपको यही जानना था ना कि एसएलवी का कौन सा एम्पलीफायर सबसे अच्छा है और कौन सा स्पीकर या कौन सा बेस सबसे अच्छा है। ये रहा है, आप यहाँ पर देखो, टर्बो ऑडियो अल्ट्रा पावरफुल बेस स्पीकर। स्पीकर डिटेल्स, एम्पलीफायर डिटेल्स, सारी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे विद प्राइस, कितने का मिलेगा, क्या खासियत है। और यहाँ पर मैं इस मॉडल को टर्बो ऑडियो TA21N इस स्पीकर को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है। ये वीडियो कोई पैसा लेके मैंने नहीं बनाया। इंडियन डीजे एक्सपो में मुझे ये स्पीकर दिखा था और वहाँ पर जो क्वालिटी के साथ परफॉर्म कर रहा था, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसको आपको दिखाना चाहिए। जो लोग एसएलवी लवर हैं, टर्बो ऑडियो लवर हैं, या जो अपने साउंड सिस्टम को हैवी बनाना चाहते हैं और वजन भी कम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से इस वीडियो को मैंने बनाया है। जो लोग एसएलवी को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा स्पीकर अच्छा है, तो सबके लिए इसमें पूरी भरपूर जानकारी है। तो बने रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्बो ऑडियो का अत्यंत शक्तिशाली बेस स्पीकर। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पीकर कौन सा वाला है। स्पीकर की डिटेल्स में देखते हैं। स्पीकर का मॉडल नंबर है टर्बो ऑडियो TA21N, यानी TA21N। तो ये स्पीकर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग भी आप देख लीजिए। Mood activated. तो आपने देखा इसकी टेस्टिंग, और यही एक्सपीरियंस आपके सामने जो है मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ इस स्पीकर के साथ। इसका जो RMS पावर है वो है 2200 वाट, यानी आम भाषा में 2200 वाट इसे हम बोलते हैं। 2200 वाट का RMS पावर है, ट्रू RMS, नो पीक पावर, नो प्रोग्राम पावर, ओनली RMS पावर। और इस स्पीकर का जो डायमीटर है वो 21 इंच है, यानी 21 इंच का ये बेस स्पीकर है या बेस वूफर है, सब वूफर है, जो भी आप मानो। और इसमें जो मैग्नेट टाइप लगा है वो है नियोडिमियम।
यही मैग्नेट टाइप ही इस स्पीकर को एकदम हल्का बनाता है। यह स्पीकर 2200 वाट का है, लेकिन इसका वजन बहुत कम है। और इसमें जो वॉइस कॉइल लगी है वो 6 इंच यानी 6 इंच का वॉइस कॉइल लगा है, वो भी पूरी तरह से कॉपर वॉइस कॉइल। ठीक, और इस सीरीज का क्या नाम है, यानी अगर आप इसका कभी भी स्पीकर खरीदने जाएंगे तो इसको शार्क सीरीज के नाम से जाना जाता है। शार्क, जो समुंदर में एक बड़ी सी मछली होती है, शिकारी, तो शिकार करने वाला स्पीकर है भाई ये। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर के प्राइस की। देखिए, कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है, उसमें कुछ खासियत होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, तो मेरे हिसाब से ये 2200 वाट का स्पीकर थोड़ा सा और सस्ता होता तो बेस्ट रहता। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर इसमें हमें हाई क्वालिटी का मैग्नेट मिल रहा है जो कि न्यूडियम में है। और न्यूडियम मैग्नेट जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो मैग्नेट को देखते हुए, इसकी क्वालिटी को देखते हुए, जो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से इसका जो मूल्य है वो है 36,000 रुपये। ये देखिए आप, ठीक है, एक स्पीकर का प्राइस 36,000 रुपये है। अगर आप इसे यूज करने चाहें तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसका टेस्टिंग देखा है और मैंने आपको भी सुनाया है। तो जो लोग SLV को पसंद करते थे, बोलते थे कि कौन सा बेस ज़्यादा अच्छा है, तो दोस्त ये बेस आपको देखने को मिलता है, ये वाला। ठीक है, टर्बो ऑडियो TA21N, इसको आप लगाएंगे, बहुत अच्छा बेस आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस बेस को चलाने के लिए सबसे अच्छा एम्पलीफायर कौन सा है, वो भी SLV की ही तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एम्पलीफायर डिटेल्स में आते हैं। एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है SLV HK 9000, यानी ये हल्क सीरीज में आता है। जो SLV के एम्पलीफायर आ रहे हैं हल्क सीरीज, उसमें आता है SLV HK 9000। अब इसके रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जो आउटपुट है वो 8 ओम पर, यानी 8 ओम पर 3200 वाट दोनों चैनल में आउटपुट देता है। और ये आ गया यहाँ पर जो मेन वाला पॉइंट है, ये एट 4 ओम, यानी वो वाले कैबिनेट जिनमें 2 स्पीकर लगे होते हैं एक कैबिनेट में। 4 ओम पर ये 4500 वाट एट 2 चैनल्स, यानी दोनों चैनल्स में ये 4500 वाट का आउटपुट देता है। अब एक स्पीकर 2200 वाट, ठीक है, और दूसरा स्पीकर भी 2200 वाट। अब इसको जोड़ देंगे, 4400 वाट बना। ठीक है, 4400 वाट, और इसमें आउटपुट कितना आ रहा है, 4500 वाट। 100 वाट का आपका हेडरूम मिल गया, है ना। अब हेडरूम किसी भी एम्पलीफायर में अगर होता है तो क्या फ़ायदे हैं वो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं उसके बारे में तो मेरे बहुत सारे वीडियो आप देख के वहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वॉट भी नहीं है। जो लोग ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं रखते हैं साउंड एम्पलीफायर के बारे में, तो वो लोग जो है इसका यूज़ करेंगे तो स्पीकर ख़राब भी नहीं होगा, यानी जलेगा भी नहीं, और साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें ओनली 100 वाट का हेडरूम मिल रहा है। ज़्यादा बड़ा हेडरूम भी नहीं है, तो स्पीकर जलेगा भी नहीं और परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिलने वाली है। और ये एम्पलीफायर 2 ओम्स में भी चलेगा, यानी इस पर आप 2-2 डिब्बे भी लगा सकते हैं, यानी 4 स्पीकर भी रन कर सकते हैं वॉट मैच करके। जैसे कि ये एट 2 ओम्स 6500 वाट पर चैनल देगा, यानी दोनों चैनल में 6000 प्लस 6000। अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा दोनों चैनल का, तो यहाँ पर 6000 में 12000 और 500, लगभग 13000 वाट का एक कंप्लीट एम्पलीफायर बन जाता है। अब जितना भी हो, लेकिन जिसमें डेटा शीट में मुझे यही देखने को मिला है। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 80,000 रुपये। अलग अलग राज्यों में इसका प्राइस अलग हो सकता है, और स्पीकर का भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्राइस हो सकता है। अब ये एम्पलीफायर वहीं पर मैंने देखा था, उसी इंडियन डीजे एक्सपो में, जहां पर इस स्पीकर को इस एम्पलीफायर के साथ चलाया जा रहा था। कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर सजेस्ट किया। अब आप बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको यूज़ किया है, इसका टेस्टिंग कैसा लगा वो मुझे बताएं, और कौन कौन इसे लेना चाहता है, और SLV की प्रोडक्ट कौन कौन पसंद करता है वो भी कमेंट करें। और SLV के बारे में जो नई जानकारी यहाँ पर मिली है उसके बारे में आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आपके लिए बस 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, ताकि आपके लिए ऐसी ज़रूरी और भी वीडियो आगे आती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से ऐसी वीडियो आती रहेंगी, बस अगर आपका सपोर्ट मिला तो इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।